हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का स्वागत है। मैं एसी फ्रीज वाशिंग मशीन ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे हूं और आज का जो टॉपिक है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में है जो एक थर्मिस्टर है। और थर्मिस्टर में भी हम एनटीसी का जिक्र करेंगे, लेकिन हम साथ में पीटीसी क्या होता है ये भी बताएंगे। और इनका एनटीसी या पीटीसी जो हमें एसी पीसीबी या फ्रिज वॉशिंग मशीन में मिलता है, आखिर इनका रोल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर ये खराब हो जाए तो क्या क्या दिक्कत आएगी, अगर इसका यूज नहीं करते हैं तब क्या क्या दिक्कत आएगी, वो सारे चीज पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो थर्मिस्टर है एनटीसी वो हमारे एसी पीसीबी फ्रिज वॉशिंग मशीन पीसीबी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या रोल करता है, वो सारा चीज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मजा आएगा और सब कुछ समझ में आसानी से आएगा, कोशिश करूंगा मैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल बगल में है, जहां पर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज कराए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज करके आप अपना हैंड स्किल बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं खुद का जॉब करके। अगर आपको कहीं जॉब चाहिए तो हम जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। और कोर्स कौन कौन सा करवाते हैं हम लोग, तो हमारा एसी पीसीबी जो है वो चिप लेवल से एडवांस तक का है, जिसमें वीआरबी वीआरएफ तक की भी चिप लेवल, मैकेनिकल लेवल तक का हम ट्रेनिंग देते हैं। और साथ में हमारा लैपटॉप, एलईडी टीवी, प्रिंटर, मोबाइल, सीसीटीवी और ई व्हीकल जैसे जो कोर्सेज हैं वो चिप लेवल एडवांस पे कराए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश मल्टीटेक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आप किसी बिजनेस में हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो ऑनलाइन भी हमारा कोर्स ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं एनटीसी, जैसे कि आप डिस्प्ले पे मैं आपको एक यहाँ पर एलजी फ्रिज का पीसीबी दिखा रहा हूँ। तो इसमें जहां पर हम लाइन और न्यूट्रल इन करते हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि एमओबी के बाद हमें दो एनटीसी लगा हुआ दिख रहा है, थर्मिस्टर लगा हुआ दिख रहा है जो कि लाइन और न्यूट्रल पे लगा हुआ है। या हम एक पीसीबी आपको दिखाएं सैमसंग का, इसमें तो यहाँ पर भी जो लाइन न्यूट्रल इन हो रहा है वहां पर भी आपको एक एनटीसी रजिस्टर दिख रहा है। तो ये लगा क्यों है, क्या काम करता है, वो सारा चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एसी फ्रिज पीसीबी में भी देखेंगे तो ये लगा हुआ मिलता है ईएमआई सेक्शन में, और कहीं कहीं पीटीसी भी लगा रहता है। तो एनटीसी क्या काम करता है, पीटीसी क्या काम करता है, वो सारा चीज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनटीसी लगा है वो कैसे लगा हुआ है सर्किट में, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो एनटीसी लगा है, तो वो कैसे लगा हुआ है उसको हम एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं कि वो कैसे लगा हुआ है। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, अगर आप ध्यान दें तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट बनाया हुआ हूँ। हम देखते हैं कि जो लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे इन किया जाएगा, लाइन और न्यूट्रल, वो 220 वोल्ट की लाइन न्यूट्रल जो है जाएगी कहाँ, फ्यूज पे। और फ्यूज के बाद जैसे ही हम आगे जा रहे हैं, जैसे हमारे फ्यूज लगा हुआ है उसके आगे जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक एमओवी मिल रहा है। और एमओवी के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, लाइन न्यूट्रल आगे बढ़ेगा तो ट्रेसिंग करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो दो एनटीसी लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, एक लाइन के सीरीज पर लगा है और एक न्यूट्रल के सीरीज पर लगा है। और ये आगे जा रहा है तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि सीएक्स कैपेसिटर और हमारा सीवाई कैपेसिटर, उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, ये 220 वोल्ट की एसी सप्लाई ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड पे पहुंचेगा और वहां के बाद फिर हमारा 300 वोल्ट डीसी जो है बन जाता है। तो आखिर यहाँ पर ये जो एनटीसी लगा हुआ है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर दो एनटीसी जो लगा है वो कैसे काम करता है, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन में, और ये किस काम के लगे, वो सारा चीज़ों मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले आपको थर्मिस्टर का जो बेसिक नॉलेज है वो मैं दे देता हूं, ताकि आप इस सर्किट को भी समझ सकते हैं और इसका काम क्या है, वर्किंग क्या है, वो आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें थर्मिस्टर का बेसिक जानना पड़ेगा कि थर्मिस्टर होता क्या है और कितने टाइप का होता है, जिसमें एनटीसी जो है वो कैसे काम करता है, वो सारा चीज़ों में बताने वाला हूं। तो आइए पहले हम थर्मिस्टर को समझ लेते हैं और तब जाके यहाँ पर इस सर्किट के इसके वर्किंग को समझाएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो आते हैं, देखते हैं कि पहले थर्मिस्टर होता क्या है, कितने टाइप का होता है और यहाँ पर यूज हो रहा है तो यहाँ पर उसका वर्किंग क्या है। तो फ्रेंड्स पहले हम समझते हैं कि थर्मिस्टर होता क्या है। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि थर्मिस्टर जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक थर्मल और एक रजिस्टर। तो रजिस्टर जो होता है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रजिस्टर है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका यूज पीसीबी में करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो है बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कार्बन रजिस्टर हो गया, फिक्स रजिस्टर हो गया, उसी तरह एक रजिस्टर होता है हमारा थर्मिस्टर। तो नाम से लग रहा है कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो गर्मी से, थर्मल से मतलब कि गर्माहट से इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके रेजिस्टेंस पे चेंज होने वाला है। तो जी बिल्कुल वैसा ही है। थर्मिस्टर का मतलब होता है कि एक रजिस्टर का ही टाइप से, एक ऐसा रजिस्टर के फैमिली का टाइप से
जिसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर से चेंज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस रजिस्टर जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे एक एलडीआर होता है जिसका रेजिस्टेंस जो है लाइट से इफेक्ट होता है, उसी तरह एक आपका वीडीआर होता है जिसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पर डिपेंड है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उसी तरह हमारा एक थर्मिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऐसे तरीके से इसका डिजाइन किया जाता है कि इसकी जो फिक्स वैल्यू होती है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर सेट की जाती है, लेकिन अगर वो टेम्परेचर उससे कम या ज्यादा होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू सेट किया गया है वो भी जो है वो कम ज्यादा होता है। लेकिन ये दो टाइप के होते हैं, जो थर्मिस्टर रजिस्टर होते हैं वो आपके दो टाइप के होंगे, और इनका जो सर्किट सिंबल है वो रजिस्टर की तरह होता है और एक मार्क ऐसे कर दिया जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो थर्मिस्टर है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एनटीसी और एक होता है हमारा पीटीसी। एनटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और पीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब दोनों तो थर्मिस्टर ही हैं और दोनों के अंदर रेजिस्टेंस होगा और दोनों का रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से चेंज होगा। अब किस तरीके से चेंज होगा तो वो सारा इनका जो वर्किंग है इनके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे इसमें एनटीसी आ रहा है, एनटीसी में पहला वर्ड आ रहा है नेगेटिव, और यहाँ पर पीटीसी है, पीटीसी में पहला वर्ड जो आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब कि एक लॉजिक बता दे रहा हूँ कि एनटीसी पीटीसी की वर्किंग आप कभी भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। तो रेजिस्टेंस तो दोनों में होता है और दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से चेंज होगा। वो कैसे, तो पहले एनटीसी का मैं बता दे रहा हूं। एनटीसी का रेजिस्टेंस जो है, इसके अंदर जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के निगेटिव चेंज होगा, उल्टा चेंज होगा। उल्टा चेंज होने का मतलब कि अगर इसमें आपका, अगर हम बात करें कि इसमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, एनटीसी अगर थर्मिस्टर है उसमें एक फिक्स रेजिस्टेंस है, तो इसका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होने लगेगा। मतलब एनटीसी को अगर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, इसको ऐसे टेम्परेचर पर रखा जा रहा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस समय इसका जो फिक्स रेजिस्टेंस था वो क्या होगा, कम होगा। और जब इसमें टेम्परेचर कम होने लगेगा, जब टेम्परेचर कम होने लगेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ने लगेगा। मतलब कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के निगेटिव रेजिस्टेंस चल रहा है, इसमें टेम्परेचर का उल्टा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अगर टेम्परेचर कम होने लगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगा। तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप समझ सकते हैं कि वो थर्मिस्टर जिसमें टेम्परेचर के उल्टा, टेम्परेचर का निगेटिव टेम्परेचर जो है, रेजिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है, वो हमारा कौन सा होगा, एनटीसी। उसी तरह पीटीसी जो होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर से इफेक्टिव होता है, लेकिन टेम्परेचर के पॉजिटिव इफेक्टिव होगा। मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर अगर कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसको भी अगर समझना चाहते हैं तो चलिए बना दे रहा हूँ। इसका मान लीजिए टेम्परेचर हो गया और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, लेकिन टेम्परेचर के पॉजिटिव इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। पॉजिटिव का मतलब कि अगर टेम्परेचर इसमें बढ़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस भी साथ में बढ़ेगा, अगर इसमें टेम्परेचर कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। मतलब कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के पॉजिटिव चल रहा है इसमें रेजिस्टेंस, और इसमें टेम्परेचर का उल्टा नेगेटिव चल रहा है रेजिस्टेंस। तो यही थर्मिस्टर का जो एनटीसी और पीटीसी टाइप्स है, दोनों में यही अंतर होता है। एनटीसी में रेजिस्टेंस इसमें भी है, रेजिस्टेंस इसमें भी है, टेम्परेचर के अनुसार दोनों का रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन अलग तरीके से होगा। एनटीसी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा उल्टा, और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जबकि पीटीसी में टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये दोनों जो है इस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो जो हमने सर्किट में आपको बताया वहां पर कि जो थर्मिस्टर आप देख रहे थे लगा हुआ था, वो थर्मिस्टर हमारा लगा हुआ था कौन सा, एनटीसी। और कहीं कहीं उसी लाइन में ईएमआई सेक्शन में हम देखेंगे कि पीटीसी भी लगा रहता है। तो पीटीसी अलग काम के लिए लगा रहता है और एनटीसी अलग काम के लिए लगा रहता है। तो आज की वीडियो में हम एनटीसी के बारे में समझेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से समझ ले। फिर पीटीसी अगर ईएमआई सेक्शन में कहीं लगा हुआ मिलेगा तो वो वहां पर क्या काम करेगा उसको हम समझाएंगे। लेकिन एक बार हम पहले एनटीसी को दिखा दें कि जो ईएमआई सेक्शन में एनटीसी लगा रहता है वो डिस्क के आकार में रहता है और उसमें कुछ वैल्यू लिखी रहती है। तो पहले वैल्यू को डिकोड करना बता दे रहे हैं, वैल्यू पता करना बता दे रहे हैं, फिर हम ले चलेंगे सर्किट में कि वहां पर वो क्या काम करता है। तो आते हैं एनटीसी के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे, पीटीसी के बारे में हम अगली वीडियो में बनाएंगे। लेकिन आज एनटीसी का जो कोड रहता है उससे हम उसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं और वो कितना करंट तक झेल सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि वो सीरीज में लगा हुआ था। तो सीरीज में लगा है तो एम्पियर जो फ्लो होगा उसके अंदर से होगा, तो उसका एम्पियर फ्लो करने का एक
क्षमता भी होता है कि कितना तक फ्लो करता है, तो वो कोडिंग में लिखा रहता है। आइए जानते हैं, इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो रियल शेप दिखाया है ये हमारा एनटीसी का है। अगर आपको ऐसा कहीं कंपोनेंट दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये थर्मिस्टर है, और थर्मिस्टर में ये कौन सा है, हमारा एनटीसी है। ये थर्मिस्टर में जो है हमारा एनटीसी है। और एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के ईएमआई सेक्शन में जो एनटीसी यूज होते हैं उनकी वैल्यू, उनकी जो कोडिंग लिखी रहती है, ज़्यादातर आप देखेंगे 5D, 9, 10D, 11, 15D, 15, 18D, 15, या इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो रेजिस्टेंस जो है 2 ओम से लेके 20 ओम तक का मिलेगा। मतलब कि ये रजिस्टर है तो इसके जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस में होगी। तो जो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में ईएमआई सेक्शन में जो एनटीसी थर्मिस्टर लगा रहता है वो कितने वैल्यू का हमें देखने के लिए मिल सकता है, तो 2 ओम से लेके 20 ओम के बीच का लगा हुआ मिलता है। लेकिन वो हम पता कैसे करें कि वो कितने ओम का लगा हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके अलग अलग लगाती है। तो उस पर कोड लिखा रहता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो थर्मिस्टर एनटीसी लगा हुआ है वो कितने ओम का है। तो आइए कोड को डिकोड करना हम जानते हैं। जैसे अगर हम देख ले, एक इस एनटीसी को ले लेते हैं तो इस पे कोड लिखा हुआ है जो हमें दिख रहा है 18D15। 18D15। अब इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो एनटीसी थर्मिस्टर है वो कितने ओम का है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो डी लिखा है, डी का मतलब होता है डिस्क टाइप। यहाँ पर एनटीसी जो देख रहे हैं वो डिस्क टाइप में है, क्योंकि कुछ जगह एनटीसी सेंसर भी यूज होते हैं, जैसे आपका फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, या वॉशिंग मशीन नहीं, आपका एसी और फ्रिज में जो सेंसर, थर्मिस्टर सेंसर यूज होते हैं, जो रूम टेम्परेचर, कॉइल टेम्परेचर, इन सबको सेंस किया जाता है, वो भी आपका एनटीसी होता है। लेकिन वो डिस्क में नहीं रहता, वो सेंसर के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर डी का मतलब होता है कि वो एनटीसी जो है वो डिस्क के आकार में है। तो डी का मतलब हो गया है कि यहाँ पर जो एनटीसी है वो आपका डिस्क टाइप में है और कितने ओम का है। तो इस डी से पहले जो आपको डिजिट मिलेगा उतने ओम का होता है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर शुरू में आपको 18 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, इसका मतलब कि ये जो थर्मिस्टर है वो आपका 18 ओम का है। लेकिन उसके बाद ये जो D15 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो D15 का मतलब होता है कि ये जो डिस्क है इसका जो आकार है, साइज है, वो आपका 15 mm का है। 15 mm का मतलब कि डायमीटर, जैसे कोई भी गोल चीज होता है तो उसका जो व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, वो कैसे हम नापते हैं, तो यहाँ इस छोर से लेके यहाँ तक। इसका मतलब कि अगर 18D के बाद 15 लिखा हुआ है तो ये एनटीसी थर्मिस्टर जो डिस्क शेप में है, इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितने का है, 15 mm का है। उसी तरह अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी 15 लिखा हुआ है, लेकिन शुरू में लिखा है कि 15D15। 15D15, इसका मतलब कि ये जो एनटीसी है वो कितने ओम का हो गया, 15 ओम का हो गया। और इसका भी जो डायमीटर है वो कितने का हो गया, तो ये हो गया आपका 15 mm का। मतलब व्यास जो है, इसका साइज जो है, दोनों का साइज सेम रहेगा। जैसे इसमें भी लास्ट में 15 है, इसमें भी 15 है, इसका मतलब कि दोनों का साइज सेम है। अंतर किसमें है, तो ये जो है 18 लिखा हुआ है तो ये 18 ओम का है, और ये जो है 15 ओम का है। तो डिस्क का साइज कहाँ देखना पड़ता है, तो जो डिस्क का साइज छोटा रहेगा, अब जैसे ये 15 है, दोनों एक सेम साइज के हैं। अब कहीं मान लीजिए यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, D11 का मतलब कि साइज जो है उस 15 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ऐसी जाहिर सी बात है कि जब mm में बता रहा है साइज, व्यास, तो साइज छोटा रहेगा। तो बड़ा साइज छोटा साइज में अंतर क्या होता है कि ये करंट हैंडलिंग को दिखाता है। मतलब आप उसको वाट समझिए, क्योंकि करंट इसके अंदर से ही फ्लो होता है। तो कौन ज्यादा करंट बर्दाश्त कर सकता है, तो ज्यादा करंट बर्दाश्त करने के लिए जब बनाया जाता है, अधिक वाट का बनाया जाता है जब एनटीसी, तो उसका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि कहीं अगर 15 लगा हुआ था तो हमें 15 या उसके अधिक का लगा देना है, वैल्यू तो सेम रखना है, 15 या अधिक का लगा देना है, हमें कम का नहीं लगाना है। अगर मिल जाता तो इमरजेंसी में लग जाएगा, लेकिन ये साइज जो है यही बता रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर D9 है, मतलब ये 9 mm इसका व्यास है, ये 11 है इसमें, तो ये 11 mm का इसका जो डायमीटर है, व्यास है, ये 15 तो 15 का, और वैल्यू जो है 10, 5 जो भी है वो ओम में रहेगा। तो वैल्यू तो सब में रह सकता है, लेकिन अगर हमें लगाना है तो जितने का लगा था उतने का लगा सकते हैं, उतने mm का, या उससे अधिक का लगा सकते हैं। जितने mm का लगा था उससे हमें कम का नहीं लगाना होता है। mm का मतलब अब आपने समझ गए हो कि जितना बड़ा रहेगा उतना अधिक एम्पियर बर्दाश्त करेगा, तो करंट बर्दाश्त करने की क्षमता पता चल जाता है। तो साइज को देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने mm का लगेगा। तो हमारे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी के ईएमआई सेक्शन में जो एनटीसी थर्मिस्टर यूज होते हैं वो कितने ओम के होते हैं, तो ज्यादातर आपका 2 ओम का भी मिलेगा। 2 ओम के बाद 5 ओम, 10 ओम, 15 और 18
20 ओम तक देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने वैल्यू कैसे निकालना है और ये साइज का मतलब क्या होता है वो बता दिया। लेकिन अब चलते हैं फिर सर्किट में कि वहां पर वो सर्किट में काम क्या कर रहा है, क्योंकि थर्मिस्टर है, टेम्परेचर के अनुसार वहां रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो आखिर वहां रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो होगा क्या, किस काम के लिए लगा है, वो सारा चीज जो है अब हम सर्किट के थ्रू समझा रहे हैं कि सर्किट में जो एनटीसी थर्मिस्टर डिस्क वाला लगा रहता है उसका काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ सर्किट में आ जाते हैं कि ये जो लाइन और न्यूट्रल दोनों सीरीज में जो एनटीसी लगा है वो किस काम के लिए लगा है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर 15D15 का लगा है, मतलब उससे हमें ये पता चल गया कि ये कितने ओम के लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं 15 ओम के लगे हुए हैं, ये भी और ये भी। अब यहाँ पर जो थर्मिस्टर लगा हुआ है, हमने एनटीसी के बारे में क्या पढ़ा कि जब एनटीसी थर्मिस्टर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में ठंडा रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस अधिक रहेगा। मतलब जब नॉर्मल टेम्परेचर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और जब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इसके बॉडी का टेम्परेचर या इसका जो लेग है उस वहां का टेम्परेचर जब बढ़ने लगेगा तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि जब डिवाइस ऑन करते हैं और एम्पियर का जब फ्लो होता है तो हम देखते हैं कि ट्रैक हमारा क्या होता है, गर्म होता है। जैसे मान लीजिए हाई एम्पियर का कोई डिवाइस चला रहे हैं तो हम अधिक mm का वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा करंट लेगा तो वो गर्म ना हो, पिघले ना। और जबकि पतला वायर लगा देते हैं तो हाई एम्पियर जब फ्लो होता है तो वो गर्म होकर पिघल जाता है। इसका मतलब कि ट्रैक में जब आगे लोड चलता है, एम्पियर लेता है, तो ट्रैक हमारा क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ पर जो एनटीसी लगाया गया है वो जब हम डिवाइस ऑन नहीं करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है दोनों लाइन में कितना रहेगा, 15 ओम। जबकि यहाँ पर मान लो फ्यूज जो लगाएगा, एग्जांपल आप समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक फ्यूज लगा है जो है आपका 5 एम्पियर का, एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 एम्पियर का। इस फ्यूज के देख के ये पता चल गया कि हमारी जो सर्किट है उसमें नॉर्मल लोड जो है 5 एम्पियर का कम का है, क्योंकि फ्यूज कभी भी लगाया जाता है तो 1-1.5 एम्पियर अधिक का लगाया जाता है। जितना नॉर्मल लोड है उससे 1-1.5 एम्पियर अधिक का लगाया जाता है। तो फ्यूज को देख के हमें यह पता चल गया कि हमारा जो सर्किट है उस पर 5 एम्पियर से अधिक का लोड नहीं है। और आगे हम देख रहे हैं तो जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा है, मान लीजिए ये 5 एम्पियर का है, तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो मान लीजिए लग गया है कितना का, 6 एम्पियर का। 6 ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर फ्यूज जो है हमारा 5 एम्पियर का लग गया और यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है वो हमारा 6 एम्पियर का लग गया। तो इंजीनियर ने कैलकुलेशन करके हाई लोड पे, मतलब पूरा जो लोड है उसको मेजर के अनुसार उसने देख लिया है कि इतने एम्पियर के ज्यादा जो है वो कंपोनेंट नहीं लगाए हैं, या सर्किट का जो डिजाइन किया है वो आपका फ्यूज और इसी के एम्पियर के अकॉर्डिंग किया है। मतलब वो जानता है कि जब सारे चीज ओके रहेंगे तो इससे ज्यादा एम्पियर जो है सर्किट में नहीं आने वाला है। इसका मतलब कि जब मान लीजिए सर्किट मैक्सिमम 4 एम्पियर लेती है तो जब सर्किट पे सारा लोड चलेगा तो इसमें 4 एम्पियर जब फ्लो होगा तो हमें इसके ट्रैक पे कोई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। जब इसके ट्रैक पे कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो 4 एम्पियर जो है आसानी से फ्लो होगा और डिवाइस जो है वो स्मूथली काम करेगी, क्योंकि करंट 4 एम्पियर जब लेगी, लोड लेगा तो करंट स्मूथ पास होगा। तो इसके ट्रैक पे अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और 4 एम्पियर लोड ले रहा है तो उसको बढ़िया से एम्पियर मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया गया और जब हम डिवाइस को ऑन करेंगे तो ये एनटीसी उस समय ठंडा रहेगा। जब डिवाइस को शुरू में ऑन करेंगे तो एनटीसी ठंडा रहेगा, मतलब कि दोनों लाइन में हम देखेंगे तो 15-15 ओम का रेजिस्टेंस है। ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि हमारा लोड जो चलेगा उसको 4 एम्पियर का करंट यही से फ्लो कराना था। लेकिन अब क्या होगा कि 4 एम्पियर का करंट जब फ्लो होगा तो 15 ओम की रुकावट है। अगर हमारा लोड 4 एम्पियर लेगा आगे, तो जब 4 एम्पियर लेगा तो 15 ओम का रेजिस्टेंस है वो करंट को क्या करेगा, रोकेगा। जबकि अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, जीरो रहता, तो 4 एम्पियर हमारा स्मूथली जाता। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया गया तो ये तो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। लेकिन किस लिए लगाया गया है वो अब हम समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, जैसे हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं, जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं तो ये अपने आप को चार्ज करते हैं। यही नहीं, हम आगे भी देख रहे हैं कि 12, 5 या जो भी सेक्शन के कैपेसिटर लगे हैं पोलराइज, वो जैसे हम डिवाइस को ऑन करते हैं ये सब अपने आप को चार्ज करते हैं उस समय। और अपने आप को चार्ज करने के लिए हाई एम्पियर क्या करते हैं, खींचते हैं कि जल्दी से हम क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। और जब ये चार्ज होते हैं तो नैनो सेकंड के अंदर लोड भी ऑन होने लगता है। मतलब कि हमारे सर्किट में जो स्मूथ करंट जाना चाहिए वो 4 एम्पियर का ही है, लेकिन जब डिवाइस ऑन करेंगे तो ये इतना तेजी से करंट खींचेंगे कि वो करंट जो है वो 4 एम्पियर से अधिक का रहेगा, जिसको हम रश करंट बोलते हैं। कब होगा, जब डिवाइस शुरू में हम ऑन करेंगे, क्योंकि जब डिवाइस प्रॉपर ऑन हो जाएगा तब वो नॉर्मल 4 एम्पियर लेगा। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे पता चलेगा कि ये कैपेसिटर जो अपने आप को चार्ज करने के लिए करंट लिया
वो जो है वो फ्यूज से भी अधिक हो गया। फ्यूज तो लगाए हैं मान लो 5 एम्पियर का, लेकिन ये कुछ ही सेकंड में चार्ज हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर ही चार्ज होता है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर जो है 5 एम्पियर से अधिक का करंट लेगा। अब 5 एम्पियर से अधिक का जैसे ही ये कैपेसिटर करंट लेगा, पता चलेगा या तो फ्यूज ओपन हो गया या तो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है वो खराब हो गया, क्योंकि इसकी क्षमता मान लो 6 एम्पियर है और लोड जो है वो 4 ही एम्पियर का है। लेकिन जब ये अपने आप को चार्ज कर रहा है तो उस समय नैनो सेकेंड के लिए जो लोड होगा वो हमारा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जो 6 एम्पियर से भी अधिक का हो सकता है। लेकिन उतने में पता हो सकता है कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड खराब हो जाए या फ्यूज जो है हमारा ओपन हो जाए। इसका मतलब कि इस एनटीसी का जो काम है वो शुरू में ही है, ताकि हमारा डिवाइस जो है वो स्मूथ स्टार्ट हो। ये नहीं कि डिवाइस जैसे स्टार्ट हुआ, हाई एम्पियर कैपेसिटर चार्ज होने के लिए और फ्यूज क्या हो गया, उड़ गया। अब कोई भी डिवाइस ऑन करते ही फ्यूज ओपन हो जाएगा तो फिर तो डिवाइस काम करेगी नहीं। तो वही होता है कि लोग कहते हैं कि हमने डिवाइस जैसे ही ऑन किया वो ऑन ही नहीं हुआ। वो क्या होता है कि फ्यूज ओपन हो जाता है या ब्रिज रेक्टिफायर हमारा डायोड जो है खराब हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इसके ट्रैक में रजिस्टर लगा दिया जाता है। वो भी रजिस्टर कौन सा लगा दिया जाता है, एनटीसी, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 ओम का रेजिस्टेंस ही रखना है। हमें ट्रैक पे जो रेजिस्टेंस रखना है ताकि हमारी सर्किट को जितना एम्पियर चाहिए वो स्मूथली जाए, तो हमें इसके ट्रैक पे रेजिस्टेंस नहीं रखना है। लेकिन लगाया क्यों गया है, तो इसलिए लगाया गया है कि ये एनटीसी है। जब डिवाइस बंद रहता है तो ये ठंडा रहता है, और जब ठंडा है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम। तो जब ये ठंडा है और जैसे ही हम डिवाइस को ऑन करेंगे, जब हम डिवाइस को ऑन करने जाएंगे तो उस समय जब कैपेसिटर चार्ज होगा, हाई एम्पियर लेगा, तो उस समय ये ठंडा रहेगा। इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 15 ओम। इसका मतलब कि जब हाई एम्पियर फ्लो होना होगा तो ये हाई एम्पियर फ्लो होने ही नहीं देगा सर्किट में। तो उस समय हमारा जो फ्यूज पे लोड बढ़ता एक्स्ट्रा, या ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है उसके अधिक क्षमता का लोड जो बढ़ता, वो करंट को यहीं पे क्या कर देता है, रोक देता है। और उतने देर में हमारा कैपेसिटर जो होते हैं वो सारे चार्ज हो जाते हैं। और जब कैपेसिटर चार्ज हो गए तो हाई एम्पियर जो है वो ट्रैक में जाने नहीं दिया, और जब ये चार्ज हो जाते हैं तो हमारा जो डिवाइस है वो नॉर्मल लोड लेने लगता है। लेकिन जब ये नॉर्मल लोड लेने लगेगा तो उस समय इस रेजिस्टेंस को अब क्या करना होगा, हमें हटाना होगा। तो जैसे ही नॉर्मल लोड लेने लगता है, धीरे धीरे ट्रैक पे गर्मी बढ़ती है, और गर्मी जब बढ़ती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो शुरू में तो ठंडा था, ठंडा के समय जैसे ही डिवाइस हमने ऑन किया उस समय रेजिस्टेंस पैदा किया। उस समय हाई एम्पियर जो जा रहा था उसको इसने रोक दिया ताकि डिवाइस पे नॉर्मल लोड नहीं पड़ा, कैपेसिटर भी चार्ज हो जाए। लेकिन अब जैसे लोड हमारा एम्पियर लगातार लेगा, ये ट्रैक गर्म होगा, गर्म होते होते ये जो 15 ओम है पता चलेगा कि कितना हो गया हमारा, 0 ओम। मतलब कि रेजिस्टेंस भी अब क्या हो गया, 0। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि ये 0 हो गया है, कम। जब गर्मी बढ़ेगा, एम्पियर जाएगा तो गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होते होते इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो अब ये सर्किट में ऐसे काम कर रहा है कि यहाँ पर कोई रजिस्टर लगा ही नहीं है, स्मूथ काम कर रहा है। तो इसका मतलब इसका यूज हमने कब समझा, डिवाइस को स्मूथली स्टार्ट करने के लिए। देखिएगा पहले क्या होता था कि जब हैवी डिवाइस हम घर पे ऑन करते थे तो ऐसा लगता था कि घर का लाइट कम होके चालू हुआ, क्योंकि उस समय हाई एम्पियर लेता था। लेकिन अब बड़ी बड़ी टीवी घर में लगी रहती है, बड़ा बड़ा एसी लगा रहता है, जैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सा लाइट ब्लिंक करता है, मतलब स्मूथली स्टार्ट होता है। वो किसकी वजह से होता है, इन्हीं एनटीसी वजह से। तो एनटीसी जो यहाँ पर लगाया गया है वो प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। कौन सा प्रोटेक्शन करता है, तो जब हम डिवाइस को स्टार्ट करते हैं और जो रश करंट फ्लो होता है कैपेसिटर चार्ज की वजह से, या एक ही बार सारे सेक्शन ऑन होते हैं उसकी वजह से, तो उस समय ये करंट को कंट्रोल कर देता है ताकि हमारा फ्यूज या ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है वो सेफ्टी बच जाए। और हमारा डिवाइस जो है नॉर्मल कंडीशन में जब हो जाती है तो ये धीरे धीरे अपना रेजिस्टेंस 0 कर लेता है। अब कोई रेजिस्टेंस, जब करंट फ्लो होने लगेगा तो इस ट्रैक पे कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि एनटीसी है। करंट जब लगातार फ्लो होगा, गर्मी बढ़ेगी और इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे 15 ओम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है एनटीसी वो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और इसका काम कब होता है, तो इसका काम जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं उसी 1 सेकेंड में होता है, ताकि कैपेसिटर जब चार्ज होने के लिए हाई एम्पियर ले रहे हैं तो उस समय रेजिस्टेंस पैदा करके करंट को स्लो पास करता है, जिससे हमारा लोड फ्यूज और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे नहीं पड़ता है, या बीच में कोई भी ऐसा कंपोनेंट है वो सेफ्टी हो जाते हैं और डिवाइस ऑन हो जाती है। और इस तरीके से जो है एनटीसी नॉर्मल कंडीशन में डिवाइस को चलाते समय अपना रेजिस्टेंस 0 कर लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा और एनटीसी किस काम के लिए यहाँ पे लगा है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं जिसको आप नॉर्मल तरीके से समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन उनका काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी तरह मैं हर कंपोनेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको जल्दी से किस कंपोनेंट के बारे में जानना है वो कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा वीडियो पहले उसी कंपोनेंट पे बनाऊं कि सर्किट में वो क्या काम कर रहा है, और उसके बाद हम सर्किट के सेक्शन पे आएंगे। जो फ्रिज वॉशिंग मशीन का हम ये स्टार्ट किए हैं तो सेक्शन पे आएंगे, लेकिन सेक्शन
समझने से पहले हमने पहले ही बताया था कि कंपोनेंट का अगर आपके पास नॉलेज है तो सारा सर्किट आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।